प्राण तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय छोटू राम। साथियों, आज की जो ओबीसी की महापंचायत हुई सुधराज क्रांति के नाम से महम ओबीसी चौतरे के ऊपर, तो इसके अंदर काफ़ी संख्या में क्रांतिकारी महिलाओं का बहुत ही साथ और सहयोग रहा। तो साथियों, आज इस देश का संविधान लागू करवाने के लिए और अपनी आज़ादी के लिए समस्त मूल निवासी समाज जागने लगा है। इसके लिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो महिला क्रांतिकारी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? जी मनीषा बिरला बहुत रोहतक से। तो आज की सुधराज क्रांति में आने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये जो मुनवादी लोगों ने हम पर वर्ण व्यवस्था अपनी थोपी है, जिससे ये हरियाणा में एक मैसेज देना था कि जितने भी SC ST ओबीसी समाज, ज़्यादातर जो ओबीसी समाज के जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको ये बताना ज़रूरी था कि हम शूद्र हैं। ये इसीलिए इस रैली का नाम भी सुधराज क्रांति के नाम से रखा गया था। तो शूद्र किन्होंने बनाया, किसने नाम दिया शूद्र? ब्राह्मणों ने मतलब जब से मनुस्मृति लागू हुई है, जब से विदेशी ब्राह्मण भारत में आए हैं, तब से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को और SC ST को भी उन्होंने शूद्र का ही नाम दिया है, अछूत का नाम दिया है। तो महिलाओं को जो पहले मनुस्मृति होती थी, महिलाओं की स्थिति क्या होती थी जब भारत के अंदर संविधान लागू नहीं था? जब मनुस्मृति थी तो महिलाओं की स्थिति एक जानवर के से भी बदतर थी, और जब से संविधान और हिंदू कोड बिल लागू हुआ तब से महिलाओं को अधिकार मिले हैं। तब पहली भारत की महिला इंदिरा गांधी थी जो कि प्रधानमंत्री बनी थी। ये सब संविधान और हिंदू कोड बिल के मुताबिक ही हुआ। तो आज की जो सुधराज क्रांति है, इसमें काफ़ी संख्या में पूरे हरियाणा से महिलाएं आए हुई थी। तो वो क्या संदेश लेके गई है और क्या उसका समाज को लाभ मिलने वाला है? अभी जो रैली में जितनी भी वैचारिक बातें हुई, मामन मेश्राम जी ने भी कही, राजकुमार सैनी जी ने भी कही, जो जितनी भी बहनें यहाँ पर आई हुई थी, माताएं हमारी आई हुई थी, यहाँ पर एक ही मैसेज दिया गया कि जब तक आप इन मनुस्मृति और इन पूजा पाठ को लात नहीं मारोगे, त्यागोगे नहीं गए, तब तक आप विचारों से आज़ाद आप सब इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो सकते। और हमें इन सब से आज़ाद होने के लिए मनुस्मृति को जलाना होगा, महिलाओं को हिंदू कोड के मुताबिक ही जीना होगा। तो मनुस्मृति के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए आज उसको ख़त्म कर दिया गया है? इसका मेन उसके अंदर हमारे लिए क्या हानिकारक है, किस प्रकार से उसकी गहराई से बताएं। मनुस्मृति में महिलाओं को जीने की आज़ादी नहीं है। और एक जैसे कि क्या नाम है, तुलसीदास ने लिखा था, ढोल गवार पशु शूद्र और नारी पशु सकल ताड़ने के अधिकारी। मतलब जानवरों से भी बदतर महिलाओं की और जानवरों को पढ़ने का अधिकार है। मतलब महिलाओं को, जो शूद्र लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको पढ़ने का हक नहीं है। और महिलाओं को जैसे देवदासी, इसमें मनुस्मृति में देवदासी बनाकर रखना, मंदिरों में भी देवदासी बनाकर रखना, कोई भी पंडित हो, कुछ भी हो, जो कि फेरों के वक्त जो मंत्र बोलते हैं, वो पहला मंत्र यही बोलते हैं मनुस्मृति के मुताबिक कि जितनी वो अपने पति की पत्नी है, उतनी वो उसी ब्राह्मण की पत्नी है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मनुस्मृति में औरत को अपमान किया गया है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो आज की इस क्रांति से क्या समाज को संदेश गया है आपकी नज़रों से? देखिए सर, आज की जो रैली रही है वो सफल रैली रही है और सभी बधाई के पात्र है सर्वप्रथम। और दूसरी बात है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे उन लोगों को सुनने के लिए जिनको सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से सुना जाता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जितनी भी संख्या रही है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी संख्या रही है, यानी कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था कि पकड़ के ज़बरदस्ती किसी को बैठाया गया। सब अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को सुनने के लिए। मैं सर बहादुरगढ़ से आई हूँ। तो आज का जो संदेश है वो समाज में किस प्रकार का जाएगा? आज का जो संदेश है इस रैली के द्वारा समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और उसका सकारात्मक परिणाम ही आएगा। तो आज जो हरियाणा के अंदर जाट
जो एक पावरफुल समाज है उसने राज किया हरियाणा के अंदर, वो भी शुद्धराज क्रांति ओबीसी महापंचायत में शामिल हुआ है। और राजकुमार सैनी जो है वो सांसद रह चुके हैं, और जो वावन मेश्राम साहब हैं वामसेप के राष्ट्रीय नहीं इंटरनेशनल लीडर है, क्योंकि वामसेप की जो विंगे हैं ना वो पूरे संसार के अंदर फैली हुई है। तो ये सभी शक्तियाँ एक साथ मिलकर इस देश का SC ST OBC को जगाने का काम करेगा। इसके बारे में क्या कहना? इसके लिए मेरा यही कहना है कि सर देखिए, जब पावरफुल लोग और जब एक समाज में अच्छी छवि बनाकर रखने वाले लोग समाज के लिए जन चेतना का काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही। और इन मनुवादी लोगों ने जो हमारे पुरखे पूर्वज हुए, जिनका राज स्थापित था उस समय में, आज वो गुलाम है, उनको शूद्र बना करके गुलाम घोषित किया गया है। तो उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये इतना बड़ा आगाज़ किया है। और इसमें जैसे आपने बताया कि जाट है और जो शूद्र कास्ट की जितनी भी कम्युनिटीज़ है और शेड्यूल कास्ट तो इसमें इन्वॉल्व है, सभी यहाँ पर एक मंच साझा कर रहे थे और जिसका रिजल्ट आप सभी के बीच ज़रूर आएगा। तो इसके अंदर आप महिला शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज वो मनोवाद से ऊपर उठकर इस अंधविश्वास, पाखंडवाद, देवी देवता, जो भी आडंबर हैं, जो अंधविश्वास है, उससे निकलकर अपने समाज की जागृति के लिए क्या करे, क्या संदेश देना चाहेंगे महिला शक्ति को? मैं यही कहना चाहूँगी कि विद्या की देवी सरस्वती को कहा जाता है, लेकिन विद्या की देवी सरस्वती से कभी किसी ने कोई डिग्री नहीं पूछी। वो अगर विद्या की देवी सरस्वती होती, लेकिन उनके हाथ में तो जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक तारा टाइप सा है कुछ बजाने का। हो सकता है कि वो म्यूज़िक की टीचर हो, लेकिन वो शिक्षा की देवी कैसे कही जा सकती है? दूसरी बात है कि जो देवी देवताएं पूजने से, मूर्ति पूजा करने से हमें सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद में धकेला जाएगा। हम यहाँ से हम क्या पैदा होंगे? यहाँ से मैं और अगर मैं मूर्ति पूजा में लिप्त रहूंगी, पाखंडवाद में लिप्त रहूंगी, तो आने वाली नस्ल भी वही रहेगी। अगर मैं शिक्षा प्राप्त करके अगर मैं वकील बनती हूँ तो आने वाली जो नस्ल है बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर ये होंगे। तो हमें मनवादी विचारधारा को त्याग करके संवैधानिक जो शिक्षा है, क्योंकि एक मार्ग है शिक्षा का और दूसरा मार्ग है मनुवाद का, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और हमारे महापुरुषों ने सदैव ही कहा है कि वो मूर्तियों में नहीं किताबों में है, और हमें शिक्षा यानी कि किताबों की तरफ जरूर जाना चाहिए। तो साथियों, ये देखा आपने, आज हमारा जो मूल निवासी समाज है उसके अंदर महिलाएं भी शिक्षित हैं, जागृत हैं। और एक विशेष बात यह है कि जो हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं और शिक्षित महिलाएं हैं, जो पाखंडवाद को मानती हैं, अंधविश्वास को मानती हैं, इसको सबसे बड़े हमारी जो समस्या है वो पाखंडवाद को मानना है। ये देवी देवता, ये काली, ये पीली आपका भला करने वाली नहीं है। इसलिए आप बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, अपने समाज की जागृति के लिए समय निकालकर, अपनी आज़ादी के लिए समय निकालकर अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। और इसके अंदर महिला शक्ति के द्वारा जो संदेश दिया है उसको हमारी मातृशक्ति को अमल में लाना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय छोटू राम।